नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल का अहम दौरा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। एक किसान के घर जाएंगे जहां एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे। भाजपा की योजना राज्य के 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचना है। किसानों के विकास के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जेपी नड्डा। तो अहम दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पूर्वी वर्धमान जिले का दौरा करेंगे। एक किसान के घर भी जाएंगे जहां एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे जेपी नड्डा। बता दें आपको, भाजपा की योजना है राज्य के 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचना। किसानों के विकास के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के बारे में भी किसानों को बताएंगे और ये अहम उद्देश्य भाजपा का है। इस योजना के मद्देनजर ही 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचने का उद्देश्य है और इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर है और इस दौरे में पूर्वी वर्धमान जिले का सबसे पहले दौरा करेंगे जेपी नड्डा, जिसमें किसान के घर भी जाएंगे, एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे। प्रदेश में इस वर्ष से लगाए जाएंगे 10 पशु मेले। 12 से 27 फरवरी तक श्री रामदेव पशु मेला नागौर के साथ इसकी शुरुआत होगी। 27 फरवरी से 5 मार्च तक करौली में शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होगा। 7 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पचपदरा बाड़मेर में श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला का आयोजन होगा। 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मेड़ता सिटी नागौर में श्री बलदेव जी पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 24 मई से 30 मई तक झालरापाटन में बैसाखी गोमती सागर मेला आयोजित होगा। इसके बाद 22 अगस्त से 7 सितंबर तक परबतसर में तेजाजी पशु मेला आयोजित होगा। तो 22 अगस्त से 20 सितंबर तक लोहार हनुमानगढ़ में श्री गोगामेड़ी पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला आयोजित होगा। तो 5 नवंबर से 21 नवंबर तक पुष्कर में पुष्कर पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं 14 से 24 नवंबर तक कार्तिक श्री चंद्रभागा झालरापाटन में ये अंतिम मेला लगेगा। पशुपालन निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है। सभी रेंज के अतिरिक्त निदेशकों को ये पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। तो इस पूरे साल में पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। 10 पशु मेले पूरे साल में आयोजित होंगे, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी से की जाएगी। इधर बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माथापच्ची है। देरी को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गुरुवार को बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है, मगर इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नेताओं के साथ केवल गपशप हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी। हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। तो ये अहम बात जरूर कही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनका कहना यही कि माथापच्ची जारी है नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि देरी को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया कि जो देरी हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें पूरी जो तरह से जो जिम्मेदार है वो बीजेपी है। उनका कहना यही है कि गुरुवार को बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात तो हुई थी, मगर इस मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा उनके साथ नहीं हुई है। नेताओं के साथ केवल गपशप हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी। हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो बीजेपी को ठहरा रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता सोलंकी विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। सोलंकी केएचएम थ्योरी के जनक माने जाते थे। केएचएम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इसी जाति का समीकरण के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की थी। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। 94 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी। भारत में इक्वाडोर के राजदूत ने वैक्सीन की डोज ली है। राजदूत हेक्टर गोंजालो कुएवा जैकॉम ने पत्नी के साथ वैक्सीन ली। उनके साथ क्यूबा के 3 नागरिक, 2 ड्राइवर भी ट्रायल के लिए पहुंचे। सभी को प्रारंभिक जांच के बाद वैक्सीन की डोज दी गई है। दूसरी डोज दी जाएगी सभी को 28 दिन बाद। वैक्सीन लगवाने के बाद गोंजालो बोले, भारत की स्वदेशी वैक्सीन से आश्वस्त हूं। सभी दिशा में ट्रायल होने को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। अभी तक वैक्सीन के परिणाम बेहतर रहे हैं। इक्वाडोर के नागरिकों के लिए भी फायदेमंद रहेगी ये वैक्सीन। तो काफी आश्वस्त भारत की वैक्सीन को लेकर नजर आया राजदूत हेक्टर गोंजालो कुएवा जैकॉम, जिन्होंने पत्नी के साथ वैक्सीन की डोज ली है।
बर्ड फ्लू के चलते सभी पोल्ट्री फार्म की सूचना मांगी गई है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने इसे लेकर पत्र लिखा है। सभी जिलों के अतिरिक्त निदेशकों को पत्र लिखा गया है। 6 जनवरी की पशुपालन मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी इसमें हवाला दिया गया। पोल्ट्री फार्म संचालकों के नाम, मोबाइल नंबर, पता और पोल्ट्री फार्म बॉयलर, अंडे आदि की जानकारी भी मांगी गई है, जिससे कि बर्ड फ्लू की स्थिति में विभाग इस पर नियंत्रण को लेकर उपाय कर सके। तो बर्ड फ्लू के चलते ही पोल्ट्री फार्म की सूचना मांगी गई है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने इसे लेकर पत्र लिखा है और पूरी जानकारी मांगी है। सभी जिलों के अतिरिक्त निदेशकों को ये पत्र लिखा गया है। 6 जनवरी की पशुपालन मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने हवाला दिया, जिसमें पोल्ट्री फार्म संचालकों के नाम, मोबाइल नंबर, पता और पोल्ट्री फार्म बॉयलर, अंडे आदि की जानकारी इस पत्र के द्वारा मांगी गई है, जिससे कि बर्ड फ्लू की स्थिति में विभाग नियंत्रण के उपाय कर सके। पूरी जानकारी रहेगी, उसी दिशा में उपाय मांगे गए ताकि कोई न कोई रास्ता निकाला जा सके इस पर नियंत्रण करने को लेकर, और उसके लिए जरूरी है ये सभी जानकारियां, जिसे पत्र लिखकर मांगा गया है। 6 जनवरी की पशुपालन मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी इसमें हवाला दिया गया और सीधे तौर पर जानकारी मांगी गई है कि पोल्ट्री फार्म संचालकों के नाम क्या है, मोबाइल नंबर, उनका पता, पोल्ट्री फार्म बॉयलर, अंडे, इन सभी की जानकारी मांगी गई ताकि ये पूरी डिटेल इनके पास रहेगी तो विभाग नियंत्रण के उपाय इसे लेकर कर सकेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मार्च से जुलाई के बीच बुक हुए टिकटों का 9 महीने तक रिफंड मिलेगा। पहले रिफंड लेने की समय सीमा 6 माह थी, अब 3 और माह के लिए बढ़ाया गया है। 21 मार्च से 31 दिसंबर तक की ट्रेनों में टिकटों का अब फुल रिफंड मिलेगा। हालांकि इसे लेकर जरूर यात्री परेशान थे कि इन्हें रिफंड को लेकर जिस तरह से कटौती की गई थी, लेकिन रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को अब बड़ी राहत दी है। मार्च से जुलाई के बीच बुक हुए टिकटों का 9 महीने तक का रिफंड अब मिलेगा। पहले ये समय सीमा जो थी वो 6 माह तक की थी, लेकिन अब 3 और माह के लिए इसे बढ़ाया गया है। 21 मार्च से 31 दिसंबर तक की ट्रेनों में टिकटों का फुल रिफंड मिलेगा। पेट्रोल डीजल के बाद अब हवाई यात्रा की बारी है। जल्दी महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। विमान सेवा कंपनियां अब ऊंचे दामों पर टिकट बेचेंगी, क्योंकि मात्र 20% टिकटों पर ही न्यूनतम किराया लेने की बाध्यता रहेगी। विमानन कंपनियों पर बाध्यता रहेगी कि वो कम से कम टिकट ले, लेकिन वो सिर्फ 20% पर रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो 80% है उसमें विमानन कंपनियां अपनी मर्जी से टिकट लेगी, उसका कॉस्ट निर्धारित करेंगी। और इसलिए माना जा रहा है कि पहले पेट्रोल डीजल के दाम तो महंगे हुए, लेकिन अब हवाई यात्रा की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब हवाई यात्रा के लिए जल्द ही टिकट जो है महंगी होने जा रही है। विमान सेवा कंपनियां ऊंचे दामों पर ये टिकट बेचेगी, क्योंकि मात्र 20% टिकटों पर ही न्यूनतम किराया लेने की इन पर बाध्यता रहेगी, बाकी पर नहीं। महाराष्ट्र के भंडारा से बड़ी खबर है। अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई है। शिशु वार्ड में आग लगने से जिंदा जले हैं 10 बच्चे। भंडारा जनरल अस्पताल की यह घटना है। 7 नवजात बच्चों को बचाया गया। शिशु वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे। हादसे पर तमाम राजनेताओं ने दुख भी जताया है। मामले में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने भी दुख जताया। मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इस हादसे में 10 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। शिशु वार्ड में आग लगी थी। कुल 17 बच्चे यहाँ पर थे। 7 बच्चों को तो बचाया जा सका, लेकिन 10 बच्चों की जान चली गई इस हादसे में। ठिठुरन बढ़ी है, फिर शीतलहर नजर आ रही है। प्रदेश में सर्दी फिर से जोर पकड़ रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 15 जिलों में आज से कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश में 12 जनवरी तक बरकरार रह सकती है ठिठुरन। 12 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी भागों में शीतलहर चलेगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 15 जिलों में आज से कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। जिस तरह से प्रदेश में सर्दी फिर से जोर पकड़ रही है, ठिठुरन बढ़ गई है, शीतलहर जारी है, और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है 15 जिलों के लिए कि 15 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश में 12 जनवरी तक ये ठिठुरन बरकरार रह सकती है। 12 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी भागों में शीतलहर चलेगी। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा पर एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने हिंसा की ओर भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर ये फैसला किया। ट्विटर के इस एक्शन के बाद ट्रंप अब अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। ट्रंप के ट्वीट और प्रोफाइल फोटो भी यहां से हटा दिए गए हैं। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले ट्रंप के 88.7 मिलियन के करीब फॉलोवर्स थे, लेकिन अब सस्पेंड किया गया है अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा
पर एक्शन लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। हिंसा की और भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर ये फैसला ट्विटर ने लिया और ट्विटर के इस एक्शन के बाद ट्रंप अब अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। ट्रंप के ट्वीट और प्रोफाइल फोटो भी यहां से हटा दिए गए। ट्रंप समर्थक अमेरिका लोकतंत्र पर धब्बा। चुनाव नतीजों के बाद से ही अमेरिका में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी अमेरिका को लेकर खूब मीम बन रहे हैं। सारी दुनिया में ट्रंप के कारण अमेरिका मजाक का पात्र बन गया है। अमेरिकी संसद पर हुए हमले के बाद ट्रंप की पार्टी में ही गुस्सा है। रिपब्लिकन के सांसद एडम किंजिंगर ने ही ट्रंप का विरोध जताया और कहा कि 25वें संशोधन का प्रयोग कर ट्रंप की शक्तियां वापस ले ली जाए। तो ये कहा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगातार मीम इसे लेकर बन रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से अमेरिका में जिस तरह की अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, वो अमेरिका के लोकतंत्र पर धब्बा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी अमेरिका को लेकर खूब मीम बनाए जा रहे हैं। सारी दुनिया में ट्रंप के कारण अमेरिका अब मजाक बनकर रह गया है। आरएसआरटीसी में बकाया भुगतान की फाइल पर नहीं हो सका निर्णय। पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदारों का करोड़ों का बकाया चल रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान यहां पर लंबित चल रहा है। बकाया भुगतान के लिए वित्त को अनुदान राशि प्रस्ताव की फाइल भेजी गई थी। बकाया भुगतान न होने से कई जगह ठेकेदारों ने काम भी बंद कर दिया है। आरएसआरटीसी में भुगतान की फाइल पर नहीं हो सका है कोई निर्णय। जो बकाया भुगतान की फाइल है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदारों का करोड़ों का बकाया चल रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान यहां पर लंबित चल रहा है। बकाया भुगतान के लिए वित्त को अनुदान राशि प्रस्ताव की फाइल भी भेजी गई थी। बकाया भुगतान न होने से कई जगह ठेकेदारों ने कार्य बंद किया है। खनन प्रभावित होने से लौह अयस्क के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू और निर्यात मांग के चलते स्टील के दाम उच्च स्तर पर है। स्टील के भाव 58,000 रुपए प्रति टन पहुंच गए और एक साल पहले स्टील के दाम प्रति टन 32,000 रुपए थे। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लागत पर अब इसका असर पड़ रहा है। बड़ी स्टील कंपनियों पर लग रहे मिलीभगत कर स्टील कीमत बढ़ाने के आरोप ये बड़ी स्टील कंपनियों पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक साल में इतना ज्यादा उछाल आना सवाल भी खड़े करता है। स्टील के भाव अब 58,000 रुपए प्रति टन पहुंच चुके हैं, जबकि एक साल पहले यही कीमत स्टील के प्रति टन के लिए 32,000 रुपए थी। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लागत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि स्टील के दाम बढ़े हैं तो अब इस पर भी असर पड़ना लाजमी नजर आ रहा है। बड़ी स्टील कंपनियों पर हालांकि मिलीभगत कर स्टील कीमत बढ़ाने के आरोप भी लग रहे हैं। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार का पाक दस्तूर कार्यक्रम। पाकिस्तान के भुट्टो परिवार ने बधाई दी है। भुट्टो परिवार के मुजीब भुट्टो ने ट्वीट कर बधाई दी। जैसलमेर राज परिवार के नए महारावल को बधाई दी गई है। चैतन्य राज सिंह को महारावल बनने पर बधाई दी है। उन्हें यदुवंशियों की भाटी, भट्टो, भट्टी और भाटिया वंशज के ध्वज धारक बताया गया। चैतन्य राज सिंह को कृष्ण वंशज कहते हुए जैसलमेर वासियों को बधाई दी। इससे पूर्व महारावल गुजरात सिंह के निधन पर भी उन्होंने ट्वीट किया था। निधन पर शोक जताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के परिवार से हैं मुजीब भुट्टो। कोरोना टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सीएम गहलोत सहित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीसी के जरिए जुड़ेंगे। टीकाकरण को लेकर तैयारियों की जानकारी देंगे। सोमवार को ये वीसी होगी। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तैयारियों का फीडबैक लिया है। सीएस निरंजन आर, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बता दें आपको, कोरोना टीकाकरण को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सीएम अशोक गहलोत सहित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वीसी के जरिए जुड़ेंगे। टीकाकरण को लेकर तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। सोमवार को ये वीसी होगी और आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी तैयारियों का फीडबैक लिया है। इधर सीएस निरंजन आर, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तैयारियों का जायजा लिया गया। सोमवार को ये वीसी होने जा रही है। नीरव मोदी को लेकर बड़ी खबर है। भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुना सकता है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर है नीरव मोदी को लेकर। भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुना सकता है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला भी सुरक्षित रखा गया है। ब्रिटिश कोर्ट 25 फरवरी को यह फैसला सुना सकता है भारत प्रत्यर्पण को लेकर।
पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे जगदीप धनखड़। दिल्ली स्थित आवास पर जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे और इससे पहले धनखड़ ने बीएल संतोष से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हालातों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली स्थित आवास पर यह मुलाकात होगी। जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से। इससे पहले धनखड़ ने बीएल संतोष से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हालातों पर चर्चा बीएल संतोष से की और अब अमित शाह के साथ भी अहम मुलाकात है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की। पश्चिम बंगाल क्योंकि अब यहाँ चुनाव भी होने जा रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं ऐसी। हालांकि विरोधाभास जरूर रहे हैं राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन अब ये मुलाकात भी बेहद अहम है। जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे जगदीप धनखड़, दोनों के बीच में अहम मुलाकात दिल्ली स्थित आवास पर होने जा रही है। इससे पहले धनखड़ ने बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी और राजनीतिक हालात क्या है पश्चिम बंगाल के मौजूदा, ये गृह मंत्री अमित शाह को भी बताएंगे इस मुलाकात के दौरान। जेडीए के मोबाइल ऐप की आज लॉन्चिंग होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोपहर 2:30 बजे लॉन्चिंग करेंगे। इस ऐप पर जेडीए से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। शांति धारीवाल के निवास पर यह कार्यक्रम होगा। इससे पहले धारीवाल बैठक लेंगे। राजधानी के नॉर्दर्न रिंग रोड किशनबाग में विकसित पार्क के लोकार्पण, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर वान्य मामले में बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लॉन्च करेंगे। जेडीए के मोबाइल ऐप की ये लॉन्चिंग है। इस ऐप पर जेडीए से जुड़ी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी हर किसी के लिए। शांति धारीवाल के निवास पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है और इससे पहले धारीवाल अहम बैठक भी लेंगे। राजधानी के नॉर्दर्न रिंग रोड किशनबाग में विकसित पार्क के लोकार्पण, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और अन्य मामलों को लेकर यह बैठक होगी। दोपहर 1 बजे पहले यह बैठक होगी और इस बैठक के बाद 2:30 बजे लॉन्चिंग होगी ऐप की। राज्य हाईकोर्ट ने लालू मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 22 जनवरी तक जमा करने का आदेश भी दिया गया है। लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। आखिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया? जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी, तो कड़ी फटकार भी इसे लेकर लगाई गई है। राज्य हाईकोर्ट ने लालू मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 22 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश यहां पर दिए गए। लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आखिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि कल आपके घर भी बुलडोजर चलेंगे। सरकार की ओर से चलाएगा ऑपरेशन नेस्त नाबूद को लेकर अखिलेश ने यह कहा। पहले की इमारतों के नक्शा पास नहीं होते थे, सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों की बिल्डिंग तोड़ना गलत है। अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ भी ले जाएगी। तो ये बड़ा हमला बीजेपी पर किया है अखिलेश यादव ने और हमला करते हुए कहा कि कल आपके घर भी बुलडोजर चलेंगे। सरकार की ओर से जो ऑपरेशन नेस्तनाबूद चलाया जा रहा है उसे लेकर अखिलेश ने ये टिप्पणी की, ये आरोप लगाया, ये प्रहार किया। पहले की इमारतों के नक्शा पास नहीं होते थे, सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों की बिल्डिंग तोड़ना ये सरासर गलत है। अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों को समझाया और कहा कि भारत की वैक्सीन सस्ती और सुरक्षित है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों को भी भारतीय वैक्सीन मिलेगी। खुद मोदी ने पुणे में जाकर देखे थे। हैदराबाद और अहमदाबाद में भी कंपनियों के प्लांट देखे हैं और इसके बाद 9 देशों के राजदूतों को इन प्लांट्स में बुलाया भी गया था और ऐसे में इन सभी राजदूतों ने अपनी आंखों से देखा है। कोरोना वैक्सीन का निर्माण विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कल श्रीलंका में वैक्सीन सप्लाई को लेकर बात कही थी और ये सभी पड़ोसी देशों को समझाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारत की वैक्सीन जो है वो सस्ती और सुरक्षित है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों को भी भारतीय वैक्सीन जरूर मिलेगी। खुद मोदी ने पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में कंपनियों के प्लांट देखे और इसके बाद 9 देशों के राजदूतों को बुलाया गया था। उन्होंने भी ये प्लांट्स देखे और ऐसे में सभी राजदूतों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।